जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। हेलो। मैं माइथोलॉजी के इतिहास जो चैनल सचिन मेहता चलाते हैं और जिनके सारे पेमेंट उनकी पत्नी सविता चोपड़ा के नाम पे जीपे अकाउंट पे ट्रांसफ़र होते हैं, उस चैनल की सच्चाई आप सबको बताना चाहती हूँ ताकि आप सब भी मेरी तरह बेवकूफ़ ना बने। इन्होंने मुझसे अभी तक 2.5 लाख से ज़्यादा रुपए की ठगी की है, साधनाओं और धर्म के नाम पर। मेरे पास सारे प्रूफ हैं जो मैं अ, साधना ज्ञान वाले भैया को आपको दे चुकी हूँ। वो आपको सारे प्रूफ दिखा देंगे अभी तक मैंने जितना भी जीपे इनको किया है। और सो स्टार्टिंग कैसे हुई और कैसे इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैं इनसे 1.5 साल पहले जुड़ी थी। एक साधारण सी लड़की थी, भक्ति पे विश्वास रखती थी, साधनाओं पे विश्वास रखती थी। तो स्टार्टिंग में मैं बस इतना चाहती थी कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो और मैं चाहती थी कि मुझे भी कोई सिद्धि प्राप्त हो। मैं मेहनत करने के लिए तैयार थी, और क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी और मैं जॉब भी करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान दिया जाए। तो इसके लिए मैं इनसे जुड़ी। तो स्टार्टिंग में जब मैं इनसे जुड़ी तो इन्होंने मेरा विश्वास लेना चालू कर दिया कि हाँ, आपके घर में थोड़ी नकारात्मक शक्ति है, जो जनरली सबके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी ना कभी तो होती है। तो इन्होंने एग्जैक्ट मुझे कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि इतनी नॉलेज ही नहीं है इनके पास कि एग्जैक्ट आपके बारे में कुछ बता सके। इन्होंने बस ऐसे घुमा फिरा के मेरा विश्वास लेना चालू किया। तो धीरे धीरे विश्वास लेते गए। देन ये बोले कि मैंने बोला इनसे कि मैं अब अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी एक सिद्धि को, जो भी आपको सबसे सरल सिद्धि लगे, उसको मैं चाहती हूँ कि उस सिद्धि को प्राप्त कर सकूँ। तो इन्होंने बोला ठीक है बेटा, मैं तुम मुझे 4 महीने दो, और 4 महीने दो और तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो और मैं तुम्हें कोई सिद्धि दिलवा दूँगा, तुम मेहनत करना, बस मेहनत पे ध्यान देना। तो मैंने कहा ठीक है, आप जैसा बताएँगे मैं मेहनत करने के लिए पूरी तैयार हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही मतलब बचपन से ही बहुत मेहनती लड़की रही हूँ। एंड तो इन्होंने बोला ठीक है, तुम मेहनत करने के लिए तैयार है ना। तो पहले तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि तुम्हारे घर में थोड़ी नकारात्मक शक्ति है, और तो पहले मुझे वो हटानी होगी। तो उसके नाम पर इन्होंने मुझसे पैसे लिए। उनका मुझे हवन करना पड़ेगा, तुम्हारे घर में नकारात्मक जो शक्ति है उसे हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे पहले स्टार्टिंग में 26,000 रुपये लिए थे, जो बहुत पहले की बात है, 1.5 साल हो गया होगा उसको, कि मुझे हवन करना पड़ेगा, तुम्हारे घर पे नकारात्मक और जो भी ऊर्जा है उसे हटाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो उस समय मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी रखी थी वो मैंने इनको दी। इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि देखो अब तुम्हें क्या करना है। किसी भी सिद्धि का फल जो होता है वो बिना गुरु के 80% वेस्ट हो जाता है, सिर्फ 20% फल मिलता है। तो तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। अब उस समय मैं किसी को जानती ही नहीं थी, क्योंकि मैं नई नहीं थी इस फील्ड में। तो मैं किसी को जानती नहीं, तो मैंने कहा भैया आप ही मेरी गुरु बन जाएं। बट मैं अभी आपको गुरु बना रही हूँ, पर मुझे चाहिए कि मैं 2-3 साल बाद आप मुझे इतने लायक बना दें कि मैं किसी सिद्धि को, मतलब किसी शक्ति को प्रत्यक्षीकरण करके उस महाशक्ति को अपना गुरु बना सकूं। क्योंकि मैं गुरु, जब तक आप किसी महाशक्ति के अंदर पे रहकर उनकी प्रार्थना नहीं करते ना, तब तक आप बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। तो इन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 4 महीने में सिद्धि, तो मतलब मेहनत करवाऊँगा और सिद्धि दिलवा दूँगा। तो इन्होंने फिर इसके नाम पर मुझसे रुपए लिए, और उन्होंने बोला कि तुम त्राटक करो, और 4 महीने में तुम त्राटक करो, तुम्हारी सिद्धियाँ तुम्हारे सामने होंगी। तो इसके बाद इन्होंने मुझसे त्राटक करवाया। अब मैं 4 महीने, अगर कोई इंसान किसी चीज़ पर वर्क कर रहा है, मैंने 4 महीने कॉन्टिन्यूअसली वर्क किया, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा। 5वें महीने मैंने इन्होंने कहा थोड़ी बहुत कमी रह गई, तुम फिर से करो। मैं 5 महीने 6 महीने उस त्राटक करती चली गई, मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा। तो मैंने इनसे बोला कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब 5 महीने आप किसी चीज़ में अगर मेहनत करते हो तो आप डेस्परेट हो जाते हो उसके फल के लिए, जो फल आपको 4 महीने में मिलने वाला था, जो इन्होंने विश्वास दिलाया था।
तो फिर इन्होंने बोला, मैंने इनसे पूछा उस समय कि आपका कोई और शिष्य है जो आपने बोला कि त्राटक करने से आपकी तीन नेत्र तो खुल जाएंगी और आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, आप तो भूत भविष्य वर्तमान सबका वो देख सकोगे। तो मैंने बोला आपका कोई और शिष्य है जो इस विद्या में पारंगत हो, क्योंकि जब मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी तब मैंने आपसे गुरु दीक्षा भी क्या थी, इन्होंने मुझसे बोला कि तुम 5100 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, मैं आज से आपका गुरु हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, और गुरु नाम पर और गुरु दीक्षा के नाम पर इन्होंने एक भगवान का मंत्र नॉर्मल सा मुझे उठा के दे दिया, कहते हैं इसी का जाप करना है तुम्हें। मैंने कहा चलो ठीक है। उस समय ये बोलते थे कि इन्होंने मुझे इतना मतलब इतना भर दिया था ना मेरे दिमाग में कि गुरु भगवान के समान होता है, गुरु को पता रहता है कि उसके शिष्य को उसको कहाँ तक पहुँचाना है, तो तुम बिल्कुल चिंता ही मत करो, अब मैं सिर्फ मैं चलाऊँगा, तुम्हें बस जो मैं बोलूँ वो करना है और उसी ढंग से करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं बोला कि ठीक है, तुम त्राटक अ, त्राटक से कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि अ, आपका कोई भक्त है, मतलब आपका कोई शिष्य है जो इसमें पारंगत हो चुका हो, मुझे उससे बात करनी है। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, मेरा कोई शिष्य नहीं है, एक्चुअली उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने उनको बताया हुआ है कि तुम मतलब 4 महीने में ये करो, पर कोई भी शिष्य रेगुलरली इस चीज़ को कर नहीं पाता, इसलिए वो अभी तक सफल नहीं हुए। तो मैंने बोला आपने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो इस इस विद्या में, मतलब तीन नेत्र की विद्या या दिव्य दृष्टि की विद्या में पारंगत हो? तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरी बस एक तो गुरु बहन थी जिसने अपने पूरे जीवन भर, मेरे गुरु ने सिर्फ उसको त्राटक करने के लिए ही बोला था और उसने अपने पूरे जीवन भर त्राटक किया, और अब वो इतना है कि वो किसी चीज़ को देखकर, कांच को देखकर उसको फोड़ सकती है सिर्फ देखकर। तो मैंने बोला कि उसकी भी मतलब उस कांच को देख के फोड़ देने या किसी चीज़ों को देख के तोड़ देने से मेरा क्या फ़ायदा होगा? मैं चीज़ों को देखकर तोड़ने के लिए ये विद्या नहीं ले रही थी ना। तो मैंने बोला कि अभी तक जब आपके आसपास भी कोई व्यक्ति इस विद्या में पारंगत नहीं है, और मैंने आपसे बोला था कि मेरे पास 1 वर्ष का समय है, अभी मैं वर्क करती हूँ, मैं फ्री हूँ इस समय, मतलब इंडिपेंडेंट हूँ और फ्रीडम भी है मेरे पास, तो मैं वर्क कर सकती हूँ। 1 साल बाद मेरी शादी हो जाएगी तो मैं वर्क नहीं कर पाऊँगी इस फील्ड में ज़्यादा। तो आपने फिर मुझे एक ऐसी विद्या क्यों दी, ऐसी चीज़, मतलब ऐसा क्यों दिखाया कि आप 4 महीने में प्राप्त कर लोगे, जबकि उस विद्या में आपके आसपास के ही लोग अपने पूरा जीवन लगा कर भी कोई पारंगत नहीं है। देन उन्होंने उस बात पर फ़ोन काट दिया। इसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल किया। अब 4-5 महीने में वर्क कर चुकी थी, तो डेस्परेट तो थी कि नहीं, अब मैं 5 महीने वर्क करने के बाद इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कमी कहाँ रह रही? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी ऊर्जाएं नहीं बन रही हैं, तुम्हारे अंदर उतनी एनर्जी उत्पन्न नहीं हो पा रही है जितनी उत्पन्न करनी इस इन सारी विद्याओं को प्राप्त करने के लिए। तो मैंने फिर सॉल्यूशन पूछा, तो इन्होंने बोला कि तुम्हें साधनाएँ करनी चाहिए, तुम्हें सिद्धियाँ और अनुष्ठान करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे हवन के लिए ऐसी-ऐसी चीज़ें बता दी जो एक नॉर्मल व्यक्ति घर पे रहकर नहीं कर सकता। तो मैंने इनसे बोला कि ये मैं घर पे नहीं रह के कर पाऊँगी, मेरे घर में भी बाउंडेशंस हैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, तुम मत करो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारी तरफ से हवन कर दूँगा, तुम मुझे पैसे दे दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि 2.5 लाख का अनुष्ठान का लिया था, 1.25 लाख का अनुष्ठान किसी और मंथ का था, 1.25 लाख का अनुष्ठान किसी और मंथ का था। तो करना कैसा था कि 1.25 लाख पहले करना था, देन वो ख़त्म हो जाए तो 1.25 लाख का दोबारा से करना था। इन्होंने कहा पूरा 2.5 लाख पे तो मुझे एक साथ में ही ट्रांसफ़र कर दो, जिसका 22,000 अप्रॉक्स कुछ था। तो मैंने इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मैंने पूछा रूल्स क्या होंगे? तो इन्होंने बोला कोई नियम नहीं है, बस तुम जैसे अपनी पूजा करती हो, बस अपना आसन बैठा के मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र का जाप करते रहना, और जितनी मालाएँ तुम डेली कर पाओ उतना उतना तुम मुझे बता देना, तो मैं शाम को उसका हवन कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है। और दूसरी बात, मैं इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकती क्योंकि ये गुरु हैं और उस पे ये बिल्कुल अ, गुस्सा हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन पूछो तो। बोलते हैं कि तुम यूट्यूबर्स को या किसी को देख कर मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, या मतलब तुम्हें अपने गुरु पे विश्वास नहीं रहा, तुम्हें यूट्यूबर पे विश्वास है, तुम शास्त्र लेकर आओ जिस शास्त्र में ये लिखा हो। तो आजकल के ज़माने में कौन सा व्यक्ति शास्त्र लेकर आ पाएगा आपके पास? ऑब्वियसली ये न पॉसिबल नहीं है। तो मैंने भी कहा ठीक है, आप ही सही है। देन मैंने इनको बताया कि एक दिन मैंने 100 माला की, एक दिन मैंने 150 माला की, जितनी भी की मैंने इनको डेली डेली बताया। अब जब मैंने 1 लाख 1.25 लाख कर लिया तो मैंने कहा कि अब मैं दूसरा 5 दिन बाद दूसरा स्टार्ट करती हूँ।
तो 5 दिन बाद जब मैं स्टार्ट करने गई तो मैंने उनसे बोला कि चलिए स्टार्ट करती हूँ, तो उन्होंने बोला पैसे भेज दो। देन आई वाज़ लाइक कि अभी तो मैंने आपको 2.5 लाख के पैसे भेजे थे। तो इन्होंने बोला कि अरे बेटा गलती हो गई, मैंने ना दोनों, मुझे लगा कि जो तुम माला का नंबर भेज रही हो दोनों अनुष्ठान तुम साथ में कर रही हो। मेरे पास इतने काम थे कि मैं भूल गया, तो मैंने दोनों अनुष्ठान के साथ में पैसे कर दिए। मतलब जैसे एक 100 मालाएँ की तो 100 मालाएँ एक एक मंत्र जाप का थे, तो उन्होंने दोनों मंत्र जाप का कर दिया। 100 मालाएँ इस मंत्र जाप की, 100 मालाएँ उस मंत्र जाप की। तो उन्होंने 2.5 लाख का अनुष्ठान एक ही बार में कर दिया। देन आई वाज़ लाइक कि आपने मुझे इतने बड़े-बड़े मंत्र दिए हैं और आपको लगता है कि एक व्यक्ति 100 माला, 200 या 300, कभी मैंने 300 भी किए थे मंत्र के जाप। तो मैंने बोला कि आपको लगता है कि जिस दिन मेरी छुट्टी रहती थी उस दिन मैं 300 कर लेती। आपको लगता है कि 300 मालाओं का जाप कोई व्यक्ति 2 जो कम से कम 10 10 अक्षरी या 16 अक्षरी मंत्र है, इस टाइप के मंत्रों का कोई जाप 300 माला मतलब दोनों मंत्रों का कर सकता है, मतलब 600 माला। ये लगभग एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। देन वो बोले कि बेटा ऐसा नहीं है, हो सकता है तुम्हारे किसी पिछले जन्म का तो पिछले जन्म में तुमने ये मंत्र किया हो और तुमने इसका अनुष्ठान नहीं किया हो, तो ये अनुष्ठान अभी हो गया हो। दैवीय मतलब जब भी हम कोई दैवीय काम करते हैं ना, तो उसमें जो होता है वो देवताओं की इच्छा से होता है, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता। ये गलती मत मानो तुम। तो फिर यही था कि मुझे क्वेश्चन अराइज़ करने का राइट ही नहीं था, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं और द सेम उन्होंने इतना भरा हुआ था मेरे माइंड में कि मैं उनसे क्वेश्चन करती थी, तो वो अपना कहानी सुना के पता नहीं, मतलब उनकी कोई गलती कभी होती ही नहीं थी। वो बस अगर मैं कुछ भी बोलूँ तो वो अपनी कहानी सुना के या मतलब किसी तरह से बहला देते थे मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और इसके बाद इन्होंने फिर ऐसे ही करते-करते मुझसे और भी साधनाएँ करवाईं। साधनाएँ क्या, और मुझे डाउट तब हुआ जब उन्होंने मुझे नरवाण मंत्र की साधना करने के लिए बोला। तो मैंने बोला नियम क्या होंगे? द सेम थिंग कि मैंने 2 करोड़ नरवाण मंत्र 2 करोड़ से ज़्यादा नरवाण मंत्र का जाप किया हुआ है, और तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई विपदा आएगी तो पहले गुरु पर आएगी, इसके बाद शिष्य पर आएगी। और तुम्हें कोई नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। तुम बस ऐसे ही जैसे तुम पूजा करती हो डेली, वैसे ही पूजा के टाइम पे बैठ जाओ। मेरी पूजा भी ऐसी थी कि मैं कोई रेगुलर टाइम पे नहीं करती थी। मतलब जॉब करती थी तो सुबह हो गया 8 बजे हो गया तो 8 बजे, 7 बजे हो गया तो 7 बजे। तो उन्होंने कहा जैसे तुम करती हो वैसे ही करती रहो। तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि नवरात्र मंत्र के बाद में मैंने खुद भी सुना हुआ था कि नरवार मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र होता है, उसमें इतनी सारी शक्तियाँ आती हैं, आप बिना किसी भी नियम के और बिना किसी भी सुरक्षा कवच के उस मंत्र का जाप कैसे कर सकते हो? तो उस समय मैंने नरवार मंत्र के जाप के लिए इन्हें मना कर दिया। मैंने कहा अभी मैं ये अनुष्ठान नहीं करूँगी, थोड़े दिन बाद करूँगी। फिर इन्होंने वही दूसरे दूसरे अनुष्ठान जारी रखे। इस तरीके से इन्होंने मुझसे लगभग 1 लाख रुपए और लिए। और तब भी मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं और डेस्परेट हो गई, क्योंकि मैंने पहले तो 5-6 महीने इनका त्राटक किया। इसके बाद साधनाएँ कर रही हूँ, मतलब मेरी खुद की जॉब है 9 से लेकर के 7 बजे तक। इसके बाद रात में मैं थक के आती हूँ, इसके बाद रात में मैं टाइम निकालती हूँ और सुबह मैं टाइम निकालती हूँ। तो इतनी मेहनत के बाद तो इंसान को ये लगता है ना कि अब नहीं हो रहा है तो लास्ट स्टेज ही होगी, थोड़ा सा और करूँगी तो हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि शायद तुम्हारे अंदर फिर से मतलब उतनी एनर्जी नहीं बन रही, तुम्हारी एनर्जी बन तो रही है पर उतनी नहीं बन पा रही है। मैंने जाप किया हुआ है, मुझे सिद्धियाँ दिख मतलब शक्तियाँ दिखती हैं। तो ऐसा करो कि तुम मैं खुद, क्योंकि तुम मेरी शिष्या हो इसलिए मैं तुम्हारे बिहाफ़ पे एक तपस्या करता हूँ, सिद्धि को प्रत्यक्ष करता हूँ, मैं तुम्हें सिद्धि ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है आप बताइए फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इन्होंने बोला 1.5 लाख रुपए लगेगा। मैंने कहा कि मेरे पास मतलब मेरी शादी के लिए पैसे जोड़ के रखे गए थे 1.5 लाख रुपए। मैंने कहा कि अगर मैंने वो आपको दे दिए तो मेरे पेरेंट्स पूछेंगे कि 1.5 लाख रुपए कहाँ गए? क्योंकि उन्होंने मेरी शादी के लिए जोड़ के रखे और मेरी बात बात भी चल रही है शादी की। तो उन्होंने बोला बेटा मैंने बहुत सारे लोगों को के पास शक्तियाँ बेचकर उन्हें मतलब उन्हें अमीर बनाया है। मेरे पास सट्टे की विद्या है और बहुत सारी विद्या है, मैं भविष्य वर्तमान देख सकता हूँ, तो तुम उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है, तुम बस मेहनत करो और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने ऐसे 50-50 हज़ार करके 3 बार में मुझसे रुपए लिए और उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड है जो मैंने अभी भैया को शेयर किया है, तो शायद वो आपको वीडियो दिखाएँगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि मैंने
इन्हें पैसे भेज दिए। इन्होंने 1 मार्च से ये करना आरंभ कर दिया। अब मुझे डाउट कहाँ पे हुआ, जो एग्ज़ैक्टली मुझे बिल्कुल लगा कि नहीं मैं बहुत गलत फँस गई हूँ। इन्होंने 4 मार्च को मुझे कॉल किया कि बेटा तुम्हारी हिस्से की तपस्या है और मेहनत मैं बहुत कर रहा हूँ और मतलब तुम्हारी सारी परीक्षाएं मैं झेल रहा हूँ और मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ, नहीं तो कभी कोई किसी के लिए इतना नहीं करता एंड ऑल दैट। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मेरे ऊपर मेरी बाइक गिर गई है, और जिसकी वजह से मेरे पूरे हाथ में स्वेलिंग आ गई, कल मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने ये बात मुझसे कही थी 4 मार्च को, और 1 मार्च को इन्होंने अनुष्ठान स्टार्ट किया था, जिसके लिए इन्होंने अभी नवरात्र में सिद्धि प्राप्ति की नवरात्र में सिद्धि प्राप्ति के लिए सामग्री करके एक वीडियो डाला है, जिसमें इनकी पत्नी वो बना रही है नवरात्र में सिद्धि के लिए एक वीडियो। तो इन्होंने क्या किया कि सॉरी मैं नाम भूल गई थी, वो नाम था कि नवरात्रि में सिद्धि प्राप्त करने की हवन सामग्री, नवरात्रि में हवन कैसे करें। ये जो हवन सामग्री के लिए इन्होंने बनाया था, ये इन्होंने बोला कि ये वो हवन सामग्री का जो वीडियो है वो हवन सामग्री इन्होंने मेरे लिए बनाई है। तो इन्होंने पहले क्या किया, 4 मार्च को इन्होंने मुझसे बोला, तो मैंने 5 मार्च को उनसे पूछा कि आपका हाथ कैसा है, तो उन्होंने बोला डॉक्टर के पास जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद मेरा कुछ काम था तो मैं इनको 6-7 मार्च को कॉल नहीं कर पाई। मैंने इनको सीधे 8 मार्च को पूछा, तो ये बोले कि बेटा मुझे बहुत सारी परीक्षाएँ हो रही हैं और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से मुझे प्लास्टर बाँधना पड़ा है। अब मैं परेशान हो गई, तो मैंने बोला कि मैं आपको ऐसा करती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं वीडियो कॉल मत करो, मेरी पत्नी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अभी बिज़ी है, उसको कोई मीटिंग चल रही है, यहाँ पे कोई नेट अच्छा नहीं है, तो आप वीडियो कॉल मत करो। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो मैं 5 मिनट बाद वीडियो कॉल कर लेती हूँ। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं 5 मिनट बाद भी वीडियो कॉल नहीं बनो, तब ये बहाना बनाने लगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर बात कर लेती हूँ, और थोड़ी देर बात कर लेती हूँ, जब आप फ्री हो तब आप बता दीजिएगा। देन इन्होंने बहाने बनाते बनाते बोला कि बेटा वो जो प्लास्टर था ना वो कट गया है मेरा, मतलब मेरा हाथ ठीक हो गया था तो मेरा प्लास्टर कट गया। तब मुझे फुल्ली इन पे डाउट हुआ कि कौन सा ऐसा प्लास्टर होता है जो 3 या 4 दिन में चढ़ के कट भी जाए। कच्चा प्लास्टर भी कम से कम 5-15 दिन लेता है कटने के लिए, और 4 दिन में तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि कोई प्लास्टर भी कट गया और आपके हाथ में कोई बैंडेज भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तब मुझे इन पे डाउट हुआ, तो फिर मैंने कहा ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि बीच में मैंने इनसे बोला कि भैया मेरे घर में प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी पैसे की। तो मैंने कहा मेरे पेरेंट्स पूछ रहे हैं पैसे के लिए, तो आपने बोला था कि आपको सट्टे के विद्यार्थी, तो आप मुझे कुछ नंबर दीजिए या मतलब कुछ बताइए तो फिर मैं कुछ करूँ, या स्टॉक मार्केट में बताएं, क्योंकि आपको तो भविष्य पता होता है ना, मतलब आप जान सकते हैं योग के माध्यम से, आपने बोला था। तो इन्होंने बोला ठीक है कल मैं बताता हूँ। इसके बाद इन्होंने 2-3 दिन तक मेरा मैसेज ही देखना बंद कर दिया। इसके बाद एक दिन इन्होंने बोला, मैंने फिर से वही बात उठाई कि आप नंबर दीजिए। तो फिर उन्होंने क्या बोला ध्यान से कि बेटा अभी ना मुझे ये दिख रहा है कि तुम्हारा कानपुर में कोई कोई अभी मतलब सट्टा वाला काम जो है वो थोड़े दिनों के लिए बंद हो रखा है। तो मैंने बोला मुझे आपको कानपुर में नहीं देखना है, आपको दिल्ली में देखना है, उसके सट्टे के नंबर मेरे पास डेली डेली आ रहे हैं, मुझे बस ये नहीं पता है कि किस में लगाना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें देख के बताता हूँ। फिर जब दूसरे दिन देखा तो बोला कि बेटा मेरी बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं, तो हो सकता है कि तपस्या में मेरी परीक्षा हो रही हो, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है कि क्या नंबर है, क्योंकि तपस्या है, परीक्षाएं चल रही तो परीक्षा में दृष्टि बाधित कर देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, वो भी मैंने मान लिया। अब इसके बाद मैंने एक दिन इनसे सोचा कि चलो पूछते हैं। मैंने बोला कि भैया मुझे लग रहा है कि, क्योंकि मुझे पता तो चल ही गया था कि अब ये नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बहुत झूठ बोल चुके थे। और दूसरी बात ये भी थी कि ये हवन की जो मुझे पिक्स भेजते थे ना, तो जैसे पहली बार में इन्होंने हवन किया तो मुझे पिक भेजते थे कि मतलब इन्होंने एक दिन में सारी पिक्स भेज दी कि मैंने ये हवन किया, देखिए इसमें शक्ति दिख रही है अग्नि के माध्यम से, और इसमें ये शक्ति दिख रही है, इसमें ये शक्ति दिख रही है, तो मैंने देखी। देन इन्होंने गलती क्या कर दी कि इन्होंने जब दूसरा हवन किया तो मुझे सेम पिक भेज दी। तब मुझे ये चीज़ पता चली कि ये अगर एक वीडियो बनाते हैं या एक बार पिक लेते हैं ना, तो वही पिक वो सबको मतलब जितने भी लोग उनके मतलब उनके संपर्क में आते हैं, वो सबको उल्लू बनाने के लिए सेम वीडियो और सेम बात बोलते हैं और सेम पिक भेजते हैं।
जैसे अभी नवरात्र में जो इन्होंने ये बनाया है ना, नवरात्र में सिद्धि प्राप्त करने की हवन सामग्री में हवन कैसे करें, इन्होंने नवरात्र में ही ये इसलिए बनाया है क्योंकि इन्होंने जितने भी लोगों से नवरात्र में अनुष्ठान करने के लिए या कुछ भी करने के लिए पैसे लिए होंगे ना, ये उन्होंने सबको यही वीडियो भेज के बोला होगा कि बेटा देखो मैं तुम्हारे हवन के लिए सामग्री बना रहा हूँ, बेटा देखो मैं तुम्हारे हवन के लिए सामग्री बना रहा हूँ। यही इनका नियम है, दो मतलब लोगों को उल्लू बनाने का, क्योंकि इन्हें करना तो है नहीं कुछ, इन्हें बस लोगों को बेवकूफ़ बनाना। तो अब इतने पैसे तो नहीं फूकेंगे ना वो कि हर एक के लिए अलग अलग वीडियो बनाए या हर एक के लिए अलग अलग सामग्री बनाते, एक ही वीडियो बनाए उसी में थोड़ा कर लिया और फिर सबको सेम वीडियो भेज दिया और सेम चीज़ बोल दी कि मैं आपके लिए सामग्री बना रहा हूँ। तो एक वीडियो में जितने भी नवरात्र के लोगों के लिए सामग्री बना रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, सबको वो वीडियो चला गया और सबको उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया ये करके। तो इसके बाद इन्होंने मैंने बोला कि ठीक है, तो इन्होंने मुझसे बोला था कि वो जो तपस्या मैं करने जा रहा हूँ ना, जिन्होंने मार्च में स्टार्ट की थी, वो बोला था कि ये 3 चरण में तपस्या होगी, 1-1 महीने का चरण होगा और वो चरण अगर बीच में मतलब वो चरण पूरा नहीं हो पाया या कुछ नहीं हो पाया तो वो चरण दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो मैंने इनसे साफ बोला था कि देखिए मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी मैं आपको पूरी दे चुकी हूँ। अब मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगी आपको कुछ भी। आप मतलब मेरी तरफ से अब पैसे नहीं हो पाएँगे और आप मैंने उनसे उस समय ये भी पूछा था कि अगर बीच में ये कुछ भी हुआ, दिक्कतें आई और बीच बाई चांस बीच में आपको कोई चरण दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा तो उसके लिए आप पैसे कहाँ से लाएँगे? क्योंकि एक सिक्योरिटी तो मुझे भी चाहिए कि मतलब ये कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही। तो उन्होंने बोला कि देखो एक साधक मेरे तुम मेरे मुझे नेगेटिव मत करो, एक साधक कभी नेगेटिव सोच के नहीं चलता है। तो उस समय तो स्टार्टिंग में तो मुझे भरोसा था, बट ये जब से इन्होंने ये हाथ वाला झूठ बोला तब से मुझे विश्वास हो गया कि ये कुछ नहीं कर रहा। और इसके बाद ये हवन सामग्री वाला झूठ। तो फिर बीच में जब मैंने इनसे फिर क्या हुआ, मैंने इनसे बोला कि भैया मेरे पास कोई शक्ति आ रही है, मुझे नहीं पता। ऐसे ही मैंने पूछा था इनसे कि मैं जानना चाहती थी कि ये सच में पता कर पाते हैं या फिर ये ऐसे ही बोलते हैं। तो मैंने इनसे बोला कि मेरे पास कोई शक्ति आ रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता कि वो शक्ति मतलब सकारात्मक है या नकारात्मक। आप मुझे कम से कम ये तो बता दें कि सकारात्मक है या नकारात्मक। देन इन्होंने बोला मतलब कि अगर आपके पास शक्ति मतलब अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आप बस अपने कर्मों पे ध्यान दें। अगर आपने किसी का कुछ गलत नहीं किया होगा तो आपके पास अच्छी शक्ति आएगी, अगर आपने किसी का कुछ गलत किया होगा तो आपके पास बुरी शक्ति आएगी। उस दिन मुझे इतना बड़ा झटका लगा कि जो इंसान आपको ये नहीं बता सकता कि आपके पास शक्ति सही आ रही है या गलत आ रही है, जो आपको सुरक्षा घेरा नहीं दे सकता, वो सुरक्षा घेरा दे भी रहा होगा तो वो जस्ट किताब की बात होंगी और कुछ भी रियलिटी में नहीं होगा। तो वो इंसान क्या आपकी सुरक्षा करेगा? वो उन्होंने मुझसे बोला था नरवाण मंत्र का जाप करने के लिए। तो मतलब उस समय ऐसा था कि अगर कोई व्यक्ति नरवाण मंत्र का जाप कर रहा है, उसके पास कोई शक्ति आ जाती है मंत्रों से प्रभावित होकर, तो क्या ये उसकी रक्षा कर पाएँगे? जो ये भी नहीं बता पा रहे कि तुम्हारे पास सकारात्मक शक्ति आ रही है या नकारात्मक शक्ति आ रही है। और इन्होंने मुझसे बोला था कि मैं इधर तपस्या कर रहा हूँ तो तुम उधर मतलब ये जाप जारी रखो, अपने अनुष्ठान नरवाण मंत्र का 1.25 लाख का करना स्टार्ट करो। तो मैंने इनसे ये पूछा कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो आपने कहा था कि आप मेरी सहायता करोगे और बीच में जो आपने मतलब डबल डबल अनुष्ठान एक साथ कर दिए मुझसे बिना पूछे, तो उसका मैं क्या करूँ? मतलब उसकी वो मेरी तरफ से तो गलती हुई नहीं। तो उन्होंने बोला बेटा मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा तो ले पाऊँगा नहीं क्योंकि वही जॉब करती है। और इन्होंने मुझसे पहले बोला था कि मैं जॉब करता हूँ, पता नहीं कहाँ पे इनकी पत्रिका प्रसारित होती है, तो अगर 2-3 साल में एक पत्रिका प्रसारित हो गई या एक वो निकल भी आया तो कितना पैसा मिलता होगा आपको पता होगा। तो और उसकी कितनी पब्लिसिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पैसा आपको मिल रहा है, अगर कोई आपकी बुक पब्लिश भी हो जाती है तो। तो इन्होंने बोला कि मेरी पत्नी वर्क करती है तो घर उससे चलता है, तो ऑब्वियसली वो मुझे इतने पैसे नहीं दे पाएगी। देन आई रियलाइज़ कि ये तो कुछ काम ही नहीं करते हैं। और जब जब ये कुछ काम ही नहीं करते हैं तो फिर ये क्या ही जब ये कुछ काम ही नहीं करते हैं और इनकी पत्नी तक इन पे पैसों को लेकर विश्वास नहीं करती है, मतलब वो इन्हें 15,000 रुपये भी नहीं दे रही थी, तो फिर ये क्या ही करते होंगे। और मतलब एक-एक चीज़ें ऐसे-ऐसे सामने आ रही थी ना, मेरा विश्वास इनके ऊपर से टूटता चला गया। इसके बाद इन्होंने
मैंने बोल दिया था। इसके बाद इन्होंने बोला जब सेकंड चरण स्टार्ट होने वाला था मई में, सॉरी अप्रैल में, तो अप्रैल में इन्होंने मुझसे बोला कि बेटा फर्स्ट चरण में उतनी ऊर्जा नहीं बनी है जितनी बननी चाहिए थी तपस्या की, तो आप ऐसा करो कि मुझे फर्स्ट चरण दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में इन्होंने बोल दिया था कि कोई भी चरण 1 महीने से कम का हो ही नहीं सकता। देन मैंने उनसे बोला कि देखिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कम से कम 2 साल तक अब आपको एक भी रुपए नहीं दे पाऊँगी। आपने मुझसे बोला था कि ये तपस्या आप करेंगे, और तपस्या से बोला था कि तपस्या से पीछे नहीं हट सकता, नहीं तो मेरा और भी बुरा भाग हो जाएगा। तो अब आपके पास सट्टे की विद्या है, आपके पास इतनी सारी विद्या हैं, तो आप पैसे का इंतज़ाम कहीं और से करके इस तपस्या को पूरी कीजिए। तो वो बोले ठीक है, अब तुम पैसे को चिंता मत करो, तुम बस मेंटली मेरे साथ रहना, मैं अच्छे से ये तपस्या पूरी कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद इन्होंने मुझसे कटना स्टार्ट कर दिया, जब मैंने इनसे बोल दिया कि मैं आपको पैसे नहीं दूँगी। फिर इन्होंने एक दिन क्या किया कि ऐसे कुछ बात चल रही थी, तो मैंने इनसे पूछा कि तपस्या कैसे चल रही है। देन इन्होंने मुझे ये रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हें बस अपने काम की पड़ी है, तुम ऐसे बात करती हो जैसे मैं कोई नौकर हूँ, मतलब तुम पूछ रही हो तपस्या कैसे चल रही है, तुम ये भी नहीं पूछा कि मेरा हाल क्या है, ये वगैरह वगैरह। देन मैंने बोला कि अ, आपको मैंने कभी ऐसा बोला ही नहीं कि नौकर हो या कुछ भी हो, तो आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, और मतलब इस तरह से क्यों आप बिहेव कर रहे हो। देन उनका बिहेवियर फिर भी नहीं चेंज हुआ, वो ऐसे ही बात करते चले गए। तो मैंने फिर कहा चलो छोड़ो, रहने दो। फिर मैंने इनको एक सॉरी का मैसेज भी बोला कि सॉरी, मेरी तरफ से गलती हो गई। इन्होंने मैसेज भी नहीं देखा। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। इसके बाद जब अभी नवरात्र स्टार्ट हुए, नवरात्र में इन्होंने जब मुझे ये वीडियो भेजा कि बेटा मैं तुम्हारे लिए सामग्री बनाई है, तो मैंने इनसे ये पूछा कि आपने वीडियो में बोला हुआ है कि आपने 5 किलो बना ली है और 10 किलो की और ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए, ये वीडियो में इन्होंने बोला है। तो मैंने पूछा कि बट ये तो अनुष्ठान आप मार्च से कर रहे हो, और आपने मुझसे बोला था कि आप डेली हवन करते हो, थी ये अनुष्ठान का आप ये कैसे बोल रहे हो। देन उन्होंने बोला कि अरे बेटे वीडियो में पूरा सच नहीं बोला जाता, यूट्यूब की वीडियोस होते हैं बनाने पड़ते हैं, मैं आपकी तपस्या पूर्ण कर रहा हूँ, आप विश्वास रखें। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक मुझे वीडियो भेजा। मैंने ऐसे ही खेल खेल में कभी देखा था एक वीडियो जिसमें अगर पानी को, ठंडे पानी को ना फ्रीजिंग पॉइंट तक रख दो और उसको बाहर निकाल के, मतलब बिल्कुल हल्के से बाहर निकाल के उसको 2-3-4 बार पटको तो वो अपने आप बर्फ़ जमने लगता है। देन ऐसा लगता है कि तुम्हारे छूने से बर्फ़ जम गया। तो इन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया कि बेटा मेरी इतनी ज़्यादा तपस्या हो रही है कि मेरे पानी छूने से ना मेरा बर्फ़ बन जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं वीडियो कॉल करती हूँ, दिखाइए। वीडियो कॉल पे कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये पानी आप ऐसा कीजिए, आप उसमें डाल दीजिए कटोरी में, और आप छू के दिखा दीजिए कि बर्फ़ जम रहा है कि नहीं जम रहा है। मैंने कहा मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। देन कुछ नहीं हुआ। कहते हैं अरे कटोरी में कुछ नहीं होगा, मतलब कटोरी मतलब बाउल। कहते हैं बाउल में कुछ नहीं होगा। तो मैंने बोला कि आप नॉर्मल पानी लीजिए ना, नॉर्मल पानी से करके दिखाइए। तो कहते हैं अरे नॉर्मल पानी से नहीं हो रहा है, अब वो कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता है, वो उस जब जब तपस्या करके उठो ना उसी समय होता है। मैंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजा कि इसमें पानी, मतलब ठंडा पानी लेके आते तो उसको 2-3 बार पटका तो फिर वो बर्फ़ जमने लगा। तो ये वीडियो तो मैं पहले देख चुकी थी। मैंने इनसे बोला कि आप मतलब नॉर्मल पानी लीजिए, आप ठंडा पानी मत लीजिए, नॉर्मल पानी का मुझे देखना है कि वीडियो में आप जब भी तपस्या करें आप नॉर्मल पानी का मुझे दिखाइए, क्या नॉर्मल पानी बर्फ़ बन रहा है। तो फिर पता नहीं इन्हें क्या समझ में आया कि अब ये वैसे भी 2 साल के लिए मैंने पैसे ऐंठना बंद कर दिए, मतलब पैसे नहीं ऐंठ सकता 2 साल के लिए इनसे। और इतना तो कम से कम 3 लाख के लगभग, तो 2.5 से 3 लाख के बीच में तो मैं इससे पैसे ले ही चुका हूँ। तो इसके बाद इन्होंने बोलना चालू कर दिया कि तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास ही नहीं है, एंड इन्होंने मैसेज में लिख के दे दिया जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है, मैंने शिष्य चुनने में गलती कर दी, और अब से तुम शिष्या बनने के लायक ही नहीं हो, तुम शिष्या मत, मैं तुम्हारा गुरु ही नहीं हूँ, और गलती हुई है मुझसे बहुत बड़ी, मैंने गलत शिष्य को चुन लिया। तो मैंने फिर दूसरे दिन इनको कॉल किया कि ये क्या, मतलब आप खुद एक तपस्या में हैं जिसमें आपने बोला है कि मैंने तपस्या की जब शुरुआत की थी तो मैंने तुम्हारे नाम का संकल्प लिया था कि ये सिद्धि पूर्ण करने के बाद मैं अपने इस शिष्य को ट्रांसफ़र कर दूंगा, और आप बीच में बिना किसी रीज़न के गुरु शिष्य का रिश्ता तोड़ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि
बेटा वो रिश्ता नहीं तोड़ा, मतलब ऐसे ही बोला था, तुमने ये बात कही और तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो मेरा ये था कि जब मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ तो माफ़ी क्यों मांगूँ। तो वो बोला तुम इतनी ढीठ हो चुकी हो कि तुम अपने गुरु से माफ़ी भी नहीं मांग सकते हैं, ऑल दैट। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। हाँ, और इसके बाद मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, वो छोड़िए, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो 2-3-4 बार आपने ऐसे, मतलब मेरा मेरा कम से कम ऐसा है कि 30,000 रुपये तो ऐसे ही होगा, 30 नहीं बल्कि 40,000 रुपये ऐसा होगा जो इनके पास अनुष्ठान का रखा हुआ है, जिनका अनुष्ठान इन्होंने नहीं किया और ये बोल रहे थे कि फ्यूचर में कर दूंगा। या मतलब इन्होंने दो दो अनुष्ठान एक साथ कर दिए और उस गलती का भी मैंने ही वो की, मतलब गलती नहीं बट इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 2 अनुष्ठान कर दिए, उसका भी जो एक अनुष्ठान का बाकी पैसा था वो भी मैंने किया। तो मैंने फिर भैया से बात की थी, तो साधना ज्ञान के भैया से, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो तुम्हें उल्लू बनाना है और 1.5 लाख रुपए में कौन सी ऐसी साधना होती है। मैंने बताया कि उन्होंने बोला था पंचावली साधना वो मुझे देंगे। तो बोले कि पंचावली साधना मात्र 21 दिन की होती है, 3 महीने की होती नहीं। और जब ये बोल रहे थे ना कि हाँ, कि दोबारा दूसरा चरण चालू करेंगे, तब मुझे समझ में आया कि ऐसे तो ये साधना कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि हर महीने ये मुझसे बोलते रहेंगे कि दोबारा से चरण करना है, दोबारा से चरण करना, हर महीने 50,000 रुपये मुझसे लेते रहेंगे हर चरण का। और मतलब 50,000 दे पाना मेरे लिए भी कोई छोटी बात नहीं थी। मेरी शादी के लिए ये पैसे इकट्ठे किए गए थे। और फिर मैंने उनसे बोला, सचिन मेहता से, कि आप मुझे पैसे का कहीं से करें। देन इन्होंने बिल्कुल तरीके से कट लिया और सारे ही रिश्ते, मतलब सारे ही वो जो थे कि गुरु शिष्य, इन्होंने डायरेक्टली ही ऐसे बोल दिया कि नहीं, कोई गुरु शिष्य नहीं है, तुम इससे बात करती हो, तुम्हें वही नहीं। अब मेरा ये था कि कोई भी अगर व्यक्ति तपस्या करता है तो जिस गुरु शिष्य के बुनियाद पे उसने ये तपस्या स्टार्ट की, वो उसको बीच में ऐसे कैसे खंडित कर सकता है। इतना तो मतलब मैं भी अगर कोई पूजा कर रही हूँ तो जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती तब तक तो मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी, इतनी शांति रखूँगी। एक साधक का यही रहता है, जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती तब तक वो अपने मन को साध के रखता है कि हाँ, दुनिया में कुछ भी हो जाए उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऐसे हुई और फिर इन्होंने सीधे, मैंने बोला कि आप मुझे पैसे वापस कीजिए, तो इन्होंने मतलब डायरेक्टली ही कट कर दिया। इसके बाद इन्होंने बात ही नहीं की। फिर मैंने इनको कॉल करके बोला कि आप ढोंग कर रहे हो, आप मुझे पैसे वापस करो, आपने सिर्फ मुझसे पैसे लेटे हैं। इसके बाद से उन्होंने सीधे मना कर दिया कि नहीं, मैं पैसे वापस नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। एंड देन ही जस्ट कट द कॉल। उसके बाद से उन्होंने ना मेरे मैसेजेस उठाए ना मेरे कॉल्स किए, और इस तरीके से इन्होंने पूरे 2.5 लाख रुपए मुझसे ऐंठे हैं। तो अगर आप लोगों को ये ऐसे एक पिक भेज कर और कुछ कि हाँ मैं ये अनुष्ठान करो, प्लीज़ विश्वास मत कीजिए, पैसे बिल्कुल मत दीजिए। और अगर ये बोलते हैं ना कि आप मुझे इतना अनुष्ठान के लिए भेज दीजिए, तो आप बोल दीजिए सीधे सीधे कि आपके पास तो सट्टे की विद्या है, आप ऐसा करें, आप अनुष्ठान कर दें और इसके बाद जब मुझे अनुष्ठान का फल दिखेगा तो मैं आपको पैसे भेज दूंगी। बट प्लीज़ ऐसे फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए, मत दीजिए इन्हें पैसे। ये कुछ नहीं करते। ये जो व्यक्ति के घर, खुद के घर के खर्चे उसकी पत्नी चला रही हो और जो खुद कुछ ना कर रहा हो, सिर्फ ठगी के जितने पैसे आते हैं, इधर से ठग लिए, इधर से उस साधना के नाम पे, उधर सिद्धि के नाम पे, उधर धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना लिया, वो आपको, आपका क्या उद्धार करेगा। इन सब चक्करों में प्लीज़ मत पड़िए। अगर पढ़िए तो आप कम से कम गुरु को पहले परख लीजिए। मैंने मतलब मैं इस समय बहुत सीरियस आ रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आज भी दुनिया में सच्चाई बाकी है, और मैं सच में ऐसे लोगों के चक्कर में कभी नहीं पड़ी थी, कभी भी नहीं पड़ी थी। इसलिए मैंने इतना बड़ा धोखा खा लिया, बट ये धोखा मेरी ज़िंदगी भर के लिए। और क्योंकि अभी मेरी शादी की बात चल रही है, जानते थे कि मैं केस कर नहीं पाऊँगी अभी, क्योंकि अभी तो मेरी शादी की बात चल रही है, और अभी शादी जब तक हो नहीं जाती तब तक मैं नहीं कर पाऊँगी। बट शादी के बाद आप ये मत सोचिए कि ये बच जाएँगे। 3 लाख रुपए का पूरा हिसाब है मेरे पास। एक-एक हिसाब है, एक-एक गूगल पे है, इनका नंबर है, इनका सब कुछ है, इनके मैसेजेज़ हैं मेरे पास। मैं इनको पूरा पुलिस केस भी करूँगी, उनको कोर्ट तक भी लेके जाऊँगी। बट यही है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। बस मैं चाहती थी कि मेरी तरह दूसरे लोग बेवकूफ़ ना बने, और इनको प्लीज़ प्लीज़ पैसे मत दिए। सिर्फ एक ढोंगी है जो कुछ नहीं कमाता है, सिर्फ आपके पैसे लेता है और आपको फ्रॉड के चक्कर में फंसाता है। इसके पास कोई ज्ञान नहीं है और कुछ भी नहीं है इसके पास, जो सिर्फ कुछ कुछ बोल के आपको बेवकूफ़ बना सकता है।
अगर आप कुछ भी प्रत्यक्ष में पूछेंगे ना, आप अपने घर के अपने पिता का नाम तक पूछ लेंगे ना, वो आपको नहीं बता पाएगा। बिना आप जब तक खुद इसको इनको जानकारी नहीं दोगे, तब तक ये खुद आपके पिता तक का नाम नहीं बता सकते। तो ऐसा व्यक्ति क्या ही बता पाएगा आपको। आप प्लीज़ इन सब चक्करों में मत पड़ें। मतलब माइथोलॉजी, एक इतिहास, सचिन मेहता और सरिता चोपड़ा के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़े। कभी ना कभी तो भगवान इनको कर्मों के दंड देगा ही देगा। जितना इनकी वजह से सारे लोग रोते होंगे ना, और जितना ये ठगी करते होंगे ना, इनको कभी ना कभी तो 1000 गुना ज़्यादा इनका बुरा पनिशमेंट मिलेगी। और इनके साथ तो बहुत बुरा होगा जितना इन्होंने किया है गलत। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।